वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। राम, मैं धर्मेंद्र कृष्ण तिवारी। दोस्तों, आज का दिन हमारे देश के इतिहास का एक बहुत ही स्याह दिन है। आज भारत माँ ने अपने उस वीर सपूत को खो दिया है जो सीमा पर खड़ा होकर दुनिया के शक्तिशाली देशों में शुमार चीन को आंख में आंख डालकर आंख दिखाता था। वो बेटा जो पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में घुसकर वहां सर्जिकल स्ट्राइक कराता था। जी हाँ, वीर क्षत्रिय, भारत माँ का लाल, हमारे देश का पहला चीफ डिफेंस स्टाफ श्री विपिन रावत आज हम सबके बीच नहीं है। विपिन रावत जी की शौर्य गाथाओं की अगर फहरिस्त शुरू करें तो मोबाइल का डाटा और वीडियो की लेंथ दोनों कम पड़ जाएगी। इसलिए आज हम आपको इस वीर सपूत के वो किस्से सुनाने जा रहे हैं जो अभी तक आपने सुने नहीं होंगे। आपको बता दें कि भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ श्री विपिन रावत जी अपनी पत्नी और सेना के अफसरों के साथ मिग हेलीकॉप्टर में जा रहे थे जो तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें वो सभी दुखद जिनका अंत हो गया है। कि सीडीएस रावत जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे उसी प्रकार के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भारत के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख करते हैं। ये बहुत ही विश्वसनीय हेलीकॉप्टर है जो हैवी लोड उठाने में सक्षम है। कारगिल के युद्ध में भी इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। ये पहली बार नहीं था जब विपिन रावत किसी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए हों। वो पहले भी इस तरह के एक हादसे का शिकार हो चुके हैं। 3 फरवरी 2015 को उनका चीता हेलीकॉप्टर नागालैंड के दिमापुर में क्रैश हुआ था। तब विपिन रावत लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे। जनरल रावत का पूरा नाम विपिन लक्ष्मण सिंह रावत था। वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। जनरल रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत परिवार में हुआ था। जनरल रावत की माताजी परमार वंश से थी। सीडीएस विपिन रावत के जूनियर और करीबी दोस्त रहे रिटायर्ड आर्मी जनरल सतीश दुआ ने बताया कि वो बहुत ही डायनामिक मिलिट्री अफसर थे। देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर चुके थे। खतरों से खेलना उनका पुराना शौक था। जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक के राज्यों में वे रहे। एलओसी पर वे रहे। इसी कारण उन्हें बड़े ऑपरेशंस का लंबा एक्सपीरियंस था। उनकी इन्हीं खूबियों के चलते उन्हें देश का पहला चीफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। डिफेंस स्टाफ विपिन रावत का मध्य प्रदेश से बहुत ही गहरा नाता था। उनके साथ हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुई उनकी पत्नी मधुलिका सिंह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की रहने वाली थी। उनके पिता कुंवर मृगेंद्र सिंह सोहागपुर के रियासतदार थे और यहां से 2 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं। जनरल रावत की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी कृतिका जिसकी शादी मुंबई में हुई है और छोटी बेटी तारणी जो अभी पढ़ रही हैं। आपको बता दें कि मधुलिका सिंह का जो परिवार है, उनका जो मायका है, उनके पिताजी मृगेंद्र सिंह, ये लोग रीवा राजघराने से ताल्लुकात रखते हैं। उनके पिता जो 2 बार विधायक रहे, एक बार 1967 में और एक बार 1972 में। ऐसा नहीं है कि जनरल रावत सिर्फ भारत में ही अपनी वीरता के झंडे गाड़े हों। उन्होंने दुनिया में भी शांति के मिशन में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। कांगो एक मिशन था जिसका मोर्चा जनरल रावत ने संभाला था। कांगो में तैनाती के 2 सप्ताह के भीतर ही उन्होंने उस बड़े हमले का सामना किया जिसमें किवू जो गोमा की क्षेत्रीय राजधानी है, उस देश में अस्थिरता का खतरा पैदा हुआ था। उस खतरे से निपटते हुए जनरल रावत ने हजारों लोगों की जान बचाई थी। इसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि रावत जी को खतरों से खेलने का बड़ा शौक था, तो बताता हूँ उनके से जुड़ा एक ऐसा किस्सा जो आपको याद दिलाएगा कि वो कितने बहादुर थे। बात
जून 2015 की है। मणिपुर में हमारी सेना पर आतंकी हमला हुआ था। 18 सैनिकों की शहादत से देश में उबाल था। उस दौर में संयोग से 21 पैरा थर्ड कॉर्प्स के कमांडर विपिन रावत ही थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत पर आँच आता है तो क्या होता है। इस यूनिट के पैरा कमांडो ने सरहद पार करके म्यांमार में ऑपरेशन किया और NSCN आतंकी ग्रुप के 60 से ज़्यादा आतंकियों को उनकी मांद में जाकर ढेर कर दिया था। पाकिस्तान की हरकतों का जवाब उन्होंने अपने अंदाज में दिया था। 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना की स्पेशल कमांडो यूनिट ने रातों रात ऑपरेशन किया और कई आतंकियों के साथ पाकिस्तान के सैनिक भी ढेर कर दिए। यह हमारे उरी और CRPF कैंप पर हुए हमले का जवाब था। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि रावत जी चौहान राजपूत हैं, तो आपके मन में सवाल आया होगा चौहान राजपूत अपना सरनेम रावत क्यों लिखते थे। आइए इस पर चर्चा करते हैं। रावत जी के पूर्वज जो थे वो हरिद्वार जिले से के मायापुर में आकर गढ़वाल के परसई गांव में बसे थे, जिस कारण परसारा रावत कहलाए। दरअसल रावत एक मिलिट्री टाइटल है जो राजपूतों को गढ़वाल के शासकों ने दिया था। इनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर्ड हुए थे। रावत ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से 1978 में अपने करियर की शुरुआत की। उसके बाद थल सेना प्रमुख बने और बाद में वो देश के पहले CDS नियुक्त हुए। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इतने हाई प्रोफाइल हेलीकॉप्टर का अचानक एक्सीडेंट होना एक संदेह मन में पैदा करता है। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उनमें बताया जा रहा है कि खराब मौसम के कारण ये हादसा हुआ है, लेकिन मन में कई सवाल उठते हैं। भारत सरकार ने इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए एक कमेटी कंडक्ट की है। साथ ही सेना ने भी अपनी इंटीरियर जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, जनरल रावत जैसे लोग बहुत ही कम पैदा होते हैं। ये भारत की उस पराक्रमी परंपरा के सदस्य थे जिसने दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। आज CDS रावत और उनके साथ शहीद हुए सभी देश के वीर सैन्य अफसरों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। भारत माँ के इन लालों को हमारा कोटि कोटि नमन है। इनके जाने से जो कमी हुई है वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। जय श्री राम। भारत माता की जय। जय हिंद।